हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से वेलकम है। तो आज के हम लोग वीडियो लेक्चर में बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ डाई ऑक्सीजन या डाई ऑक्सीजन का निर्माण। ठीक है, तो किस प्रकार से डाई ऑक्सीजन को प्रिपेयर करते हैं उसकी बात हम करेंगे। इससे पहले आपको पता है कि अगर हम वायुमंडल की बात करें तो ऑक्सीजन, ठीक है, जो आपका ऑक्सीजन होता है वह नाइट्रोजन के बाद सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, 21% पाया जाता है। कौन? आपका ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम डाई ऑक्सीजन के प्रिपरेशन की बात करें तो किस तरह से इसका निर्माण करते हैं उसकी बात हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे बच्चों प्रिपरेशन का कि अगर आपको O2 बनाना है, डाई ऑक्सीजन बनाना है, तो क्लोरेट, नाइट्रेट या फिर परमैंगनेट के लवण को क्या किया जाए, उसके साल्ट को अगर गर्म किया जाए तो आपको डाई ऑक्सीजन मिलता है। तो हम बोलेंगे क्लोरेट, नाइट्रेट तथा परमैंगनेट को गर्म करने पर आप बार बार रिएक्शन को लिख के याद करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। तो क्लोरेट, नाइट्रेट तथा परमैंगनेट को गर्म करने पर आपको क्या मिलेगा बच्चों? O2 मिलेगा। देखिए कैसे, तो यह आपका क्लोरेट KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, यह हम लेते हैं नाइट्रेट KNO3, ये हो गया आपका पोटेशियम नाइट्रेट, और KMnO4 इसको आप जानते हैं क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है बच्चों, तो यह है पोटेशियम क्लोरेट, यह पोटेशियम नाइट्रेट और यह है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। बच्चों तो आपको क्या मिलता है? डाई ऑक्सीजन, O2, यहाँ भी आपको मिलेगा O2 और यहाँ पे भी O2। ठीक है, इसके साथ में जो को प्रोडक्ट होते हैं वो क्या बनता है वो आपको देखना है। ठीक है, तो इसके साथ आपको मिलता है बच्चों KCl पोटेशियम क्लोराइड, KNO3 के साथ मिलता है बच्चों KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट बोलेंगे इसे, ये पोटेशियम नाइट्रेट, इसे बोलेंगे पोटेशियम नाइट्राइट। और KMnO4 को हिट करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा बच्चों K2MnO, K2MnO4 और प्लस में क्या मिलेगा? MnO2 और आपको क्या मिलेगा बच्चों? O2। ठीक है, तो हमने क्या बोला, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? डाई ऑक्सीजन, और साथ में क्या? पोटेशियम क्लोरेट को हिट करने पर आपको मिलेगा पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है बच्चों, दूसरा यहाँ पे मिलेगा आपको पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो पोटेशियम नाइट्राइट। ठीक है, गर्म करने पे मिलता है ये पोटेशियम नाइट्राइट, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे यह क्या है? यह पोटेशियम परमैंगनेट है, यह है पोटेशियम मैग्नेट। ठीक, और यह MnO2, इसको आप बोलते हैं बच्चों मैग्नीज डाइऑक्साइड। यह क्या है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। आए बच्चों समझ में हमने क्या बोला? तो ये फर्स्ट पॉइंट है, अगर क्लोरेट, नाइट्रेट अथवा परमैंगनेट के लवण को क्या किया जाए? गर्म किया जाए तो उससे आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? डाई ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है बच्चों कि धातु के ऑक्साइड को गर्म करने पर भी आपको क्या मिलता है? O2 मिलता है। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं Ag सिल्वर के ऑक्साइड, ठीक है, मरकरी के ऑक्साइड या फिर लेड के ऑक्साइड, और इसको गर्म करते हुए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे Ag2O, यह है आपका सिल्वर का ऑक्साइड,
मरकरी का ऑक्साइड HgO, ठीक, और लेड का ऑक्साइड Pb3O4 और PbO2, ठीक है बच्चों। तो यह इसके ऑक्साइड है। इसको गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, तो यह Ag और प्लस में क्या बनेगा बच्चों, डाइऑक्सीजन, तो O2। HgO को आप गर्म करोगे बच्चों तो Hg और प्लस में क्या, O2, ठीक। तो इन दोनों को हमने क्या किया बच्चों, हीट किया, तो गर्म करने पे आपको ये मिल गया, ठीक न। यह है ऑक्साइड्स, धातु के ऑक्साइड। तीसरा पॉइंट है बच्चों, तो बनेगा आपको PbO और प्लस में क्या, O2, क्या बनेगा बच्चों, PbO प्लस में O2। तो हमने क्या देखा बच्चों कि जब हम धातु के ऑक्साइड्स, जैसे हमने Ag के ऑक्साइड्स, सिल्वर के ऑक्साइड, मरकरी के ऑक्साइड या लेड के ऑक्साइड्स को गर्म किया तो आपको क्या मिला, यहाँ पे मिला आपको ऑक्सीजन और साथ में इसके को प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके साथ में ऑक्साइड नहीं है, बट इन दोनों के साथ आप क्या देख रहे हैं बच्चों, ऑक्साइड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्साइड्स हमेशा साथ साथ रहेंगे। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमेशा क्या रहेगा बच्चों, ऑक्सीजन इस धातु के साथ रहेगा। ऑक्सीजन हमेशा धातु के क्या रहेगा बच्चों, साथ रहेगा, ठीक है। यह आपका था बच्चों सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं थर्ड, किस तरह से हम डाई होते हैं बच्चों। अगर पेरोक्साइड का, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसको गर्म किया जाए मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो भी आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, डाइऑक्सीजन, ठीक है। तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को MnO2 जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या होगा बच्चों, आपको क्या मिल जाएगा, डाई ऑक्सीजन या O2 प्राप्त होगा, ठीक है। O2 प्राप्त होगा, किसको गर्म करने पर, H2O2। तो आपको पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड फार्मूला क्या होता है, H2O2। तो ये H2O2, इसको आप गर्म करेंगे किसकी उपस्थिति में बच्चों, तो MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, तो आपको क्या मिल जाएगा, H2O और प्लस में क्या, O2। तो यहाँ से भी आपको क्या मिल गया बच्चों, डाई ऑक्सीजन। क्या प्राप्त हो गया बच्चों, तो डाई ऑक्सीजन। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखते हैं बच्चों कि अगर हम जल का वैद्युत अपघटन करवाएं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं, तो भी आपको डाई ऑक्सीजन मिलता है। तो फोर्थ पॉइंट है बच्चों, फोर्थ पॉइंट है कि जल का वैद्युत अपघटन कराने पर भी हमें क्या मिलता है, तो लिखेंगे जल का, फोर्थ पॉइंट है जल का वैद्युत अपघटन, या इसी को आप बोलते हो इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कराते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। जल का वैद्युत अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है, कराने पर डाई ऑक्सीजन, इसी को आप बोलते हो O2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों, O2 प्राप्त होता है, ठीक है। तो यह पॉइंट हो गया। अब देखिए होगा क्या, तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दीजिए। इस तरह से एक हम कंटेनर ले लेते हैं और इसमें एक कैथोड और एक एनोड लगा देते हैं, ठीक है, और इसको इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। तो यह प्लस पोल हो गया और ये आपका माइनस, ठीक है। और इसमें हम क्या ले लेते हैं बच्चों, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है तो हम ले लेंगे वाटर, ठीक है। और तो ये आपका हो गया क्या, वाटर, ठीक है। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है वाटर का, ठीक। H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे और साथ में एसिड होगी, ठीक है। एक कोई एसिड ले लेंगे स्मॉल अमाउंट में, तब आपका ये इलेक्ट्रोलाइसिस अच्छे से हो सकता है। तो यहाँ पे कोई एक एसिड ले लेंगे जो हमको क्या दे सके, जो H+ दे सके, ठीक। H2 और देगा O2, ठीक है। तो होगा क्या बच्चों, H2 और O2, तो हाइड्रोजन आपका प्लस वाला माइनस वाले के पास जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पे इकट्ठी होगी क्या, H2 और प्लस वाले के साथ माइनस वाला, तो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन इकट्ठा होगा बच्चों, ऑक्सीजन प्लस वाले के साथ। आए बात समझे। तो मैंने क्या बोला कि जब हम वाटर का क्या कराते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस वैद्युत अपघटन, तो H2 + O2 देगा और H2 जाके इकट्ठी होगी कहाँ पे, कैथोड के पास, और जो आपका डाई ऑक्सीजन है वो एनोड पे जाके इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि H2 कहाँ पे जाके इकट्ठी होगी, तो H2 कैथोड पे, ठीक है। H2 आपका कैथोड के ऊपर जाके इकट्ठी होती है
और जो आपका डाई ऑक्सीजन है वो कहाँ होगा बच्चों, वो एनोड पर होगा। ठीक, तो जल का जब हम वैद्युत अपघटन कराते हैं तो भी हमको क्या मिल जाता है बच्चों, तो हमको मिल जाता है डाई ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि जो आपका डाई ऑक्सीजन होता है उसको व्यापक स्तर पर बनाने के लिए वायु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो आपकी वायु होती है उसमें क्या किया जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और जो आपका वाष्प होता है, जल के वाष्प होते हैं, वाटर वेपर, उसको क्या किया जाता है बच्चों कि उसको हटा लिया जाता है और उसके बाद उसको द्रवित करते हैं, लिक्विफाई करते हैं, और लिक्विफाई करने के बाद उसका प्रभाजी आसवन किया जाता है और जिसमें से जो आपके नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर लिया जाता है, वहाँ पे अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बनाया जाता है औद्योगिक स्तर पर डाई ऑक्सीजन। ठीक, तो ये हो गया डाई ऑक्सीजन की प्रिपरेशन की हमने बात की। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज या गुण की। ठीक है बच्चों, तो प्रॉपर्टीज ऑफ O2, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ O2 या डाई ऑक्सीजन। ठीक है, इसकी कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं। पहली पॉइंट, O2 आपका बच्चों रंगहीन तथा गंधहीन गैस होती है। ठीक है, कोई इसकी स्मेल नहीं होती, तो हम बोलेंगे O2 ऑक्सीजन रंगहीन, क्या बोलेंगे, रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। कैसी गैस है बच्चों, गंधहीन गैस है। यह आपका फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो आपका जो डाई ऑक्सीजन होता है बच्चों, इसके 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक है बच्चों O16 जिसको आप बोलते हो। ठीक है, O16, एक है बच्चों O17 और तीसरा है बच्चों आपका O18। ठीक है, तो 3 आपके क्या है बच्चों, यह समस्थानिक या जिसको आप आइसोटोप बोलते हैं, इसी समस्थानिक को हम आइसोटोप्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो 3 आपके इस ऑक्सीजन के क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं थर्ड पॉइंट में ऑक्सीजन के बारे में। जो आपका ऑक्सीजन है बच्चों, ये अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब की बात करें, ठीक है, अगर जल का हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब लिया है तो इसमें करीब 3 सेंटीमीटर क्यूब आपका जो डाई ऑक्सीजन है उसके अंदर विलय होगा। ठीक है, पर यह इतना विलय होता है जिससे जो समुद्री जलीय जीव होते हैं, ठीक है, जलीय जीव आसानी से क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीजन ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सांस ले सकते हैं, ब्रीदिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, हम बोलेंगे कि जो आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब जल में 3 सेंटीमीटर क्यूब आपके डाई ऑक्सीजन जो होते हैं, डाई ऑक्सीजन विलय होते हैं। डाई ऑक्सीजन क्या होते हैं बच्चों, विलय होते हैं, विलय होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह बात हुई थर्ड पॉइंट की कि 100 सेंटीमीटर क्यूब जल में करीब 3 सेंटीमीटर क्यूब आपका डाई ऑक्सीजन क्या होते हैं, विलय होते हैं, और इतना विलय होते हैं जिससे जो आपके जलीय जीव होते हैं, ठीक है, जलीय जीव, इसमें जलीय जीवों के लिए पर्याप्त होता है, जो जलीय जीवों के लिए क्या होता है बच्चों, के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है बच्चों, थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज की। जो डाई ऑक्सीजन होता है यह अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, जबकि इसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर भी यह क्या होता है बच्चों, आपका जो आपका डाई ऑक्सीजन है वो डाई ऑक्सीजन कैसा होता है बच्चों, अनुचुंबकीय। तो नेक्स्ट पॉइंट हम बोलेंगे डाई ऑक्सीजन कैसे होते हैं बच्चों, तो आप बोलोगे अनुचुंबकीय होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है बच्चों, अनुचुंबकीय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि कुछ उत्कृष्ट धातु जैसे Au हो गया, गोल्ड हो गया तथा प्लेटिनम हो गया, उनको छोड़कर डाई ऑक्सीजन आपके जितने भी धातु तथा धातु है उन सबसे अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं डाई ऑक्सीजन कुछ उत्कृष्ट धातु जैसे प्लेटिनम हो गया, आपका गोल्ड हो गया, को छोड़कर क्या करते हैं बच्चों, सभी से अभिक्रिया करते हैं, छोड़कर सभी से
अभिक्रिया करते हैं। आया बच्चों बात समझिए? हमने क्या बोला कि जो कुछ नोबल धातु होते हैं, उत्कृष्ट धातु जैसे प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, तो इनको छोड़कर लगभग सभी धातु तथा धातु से अभिक्रिया करते हैं कौन? डाइऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, डाइऑक्सीजन की अभिक्रिया। ठीक है, तो रिएक्शन इसके मैं कुछ देखता हूँ, रिएक्शंस ऑफ डाइऑक्सीजन। ठीक है, कि किस प्रकार से रिएक्शन या अभिक्रिया करता है। ठीक है, जैसे आपने मान लो रिएक्शन करवाया जिंक सल्फाइड के साथ। ठीक है, जिंक सल्फाइड के साथ अभिक्रिया, तो क्या बनेगा बच्चों? ZnO प्लस में क्या होता है? SO2। सपोज करो बच्चों एल्यूमिनियम के साथ अपने अभिक्रिया कराया, तो क्या बनता है बच्चों? Al2O3, जिसको आप बोलते हो एल्यूमिना। ठीक है, तो ये अभिक्रिया हुआ। नेक्स्ट, जैसे आप व्हाइट फास्फोरस या P4 से अभिक्रिया कराते हैं बच्चों, तो डाई ऑक्सीजन क्या देता है? P4O10 देता है। ठीक है, इस तरह से। अगर कैल्शियम अभिक्रिया करता है बच्चों, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड देता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह बच्चों अगर आपका मेथेन अभिक्रिया करता है, तो CO2 और H2O देता है। ठीक है, यह हमने कुछ रिएक्शंस की बात की। कुछ कैटालिटिक रिएक्शन भी होते हैं, उत्प्रेरकीय अभिक्रिया, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं बच्चों, तो V2O5 की उपस्थिति में यह आपका SO3 देता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, क्या देता है? SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। दूसरा है बच्चों, अगर हम HCl की अभिक्रिया कराते हैं O2 के साथ, इसके लिए CuCl2 क्या हो? आपका उत्प्रेरक हो, तो यह बच्चों Cl2 और क्या बनता है आपका? H2O। ठीक है, तो यह उत्प्रेरकीय उपयोग, यह यूजेस इसके क्या क्या है। ठीक है, तो पहला यूज इसका ऑक्सीजन का दहन में, किसी चीज को जलाने में यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला दहन में तथा श्वसन में। ठीक है, तो O2 का प्रयोग, इसका जो उपयोग है वो क्या है? श्वसन में। श्वसन का मतलब होता है बच्चों ब्रीदिंग में करते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग में करते हैं। किस में करेंगे? ब्रीदिंग में। दूसरा पॉइंट है बच्चों, इसका दहन में या कंबसन में यूज होता है। तो दूसरा है O2 का उपयोग, ठीक है, दहन में, दहन या कंबसन में करते हैं। किस में करते हैं? कंबसन में करते हैं, सेकंड पॉइंट है। तीसरा है बच्चों O2 का उपयोग ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग से होती है। ठीक है, किसी चीज को जोड़ने में उसमें भी करते हैं। तो O2 का उपयोग ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में करते हैं। किस में करते हैं बच्चों? वेल्डिंग में करते हैं। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है। और यह ऊंचे स्थान पर भी डाइऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। ऊंचे स्थानों पर भी O2 का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक, तो ये सब था क्या डाइऑक्सीजन के प्रिपरेशन के बारे में हमने सीखा। तो हमने पूरी कोशिश की कि आपको डाइऑक्सीजन समझ में है। इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, रिएक्शंस को लिखेंगे, तभी आपको याद होगा। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको ये जाकर रिएक्शंस अच्छे से याद हो पाएंगे। ठीक है, हमने जिसको बताया, हमने कोशिश की कि आपको रिएक्शन को समझने में और इसको याद करने में हेल्प हम करें। ठीक है, तो हमने किया। अगर आपको चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, अगर मेरी बातें आपको समझ में आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और मन से पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।